नमस्कार, मैं हूं अहमद एजाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कनों में बसता है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और लद्दाख को छठी अनुसूची का हक। आज 20 जुलाई 2025 को कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। पत्र में सवाल है, मांग है और शायद एक उम्मीद भी कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत विशेष अधिकार दिए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पत्र सिर्फ एक और कागज का टुकड़ा है या वाकई में बदलाव की शुरुआत? 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया था तो सरकार ने वादा किया था विकास, शांति और समृद्धि। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 6 साल बाद सवाल वही है कि क्या बदला? श्रीनगर का आम आदमी, लेह का चरवाहा या जम्मू का व्यापारी, क्या उनकी जिंदगी में वो बदलाव आया जिसका वादा किया गया था? आज का पत्र उस वादे पर सवाल उठाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कब तक जम्मू कश्मीर बिना पूर्ण राज्य के अधिकारों के रहेगा? कब तक लद्दाख के लोग अपनी संस्कृति और जमीन की सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची का इंतजार करेंगे? लद्दाख में लोग डर रहे हैं। डर इस बात का कि उनकी जमीन, उनकी संस्कृति कहीं बाहरी निवेश के नाम पर छिन न जाए। छठी अनुसूची का मतलब है स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इस मांग को सुन रही है? लेह में सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ता सालों से आवाज उठा रहे हैं। क्या उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचती है या सिर्फ हिमालय की चोटियों में गूंज कर रह जाती है? श्रीनगर में मोहम्मद साहब अपने शिकारा चलाते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने फैसले खुद लेने का हक चाहिए। बिना विधानसभा, बिना पूर्ण राज्य हमारी आवाज अधूरी है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। 11 साल हो गए। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित है या उसमें अपनी सरकार चुनने का हक भी शामिल है? सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में शांति है, विकास है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब ठीक है तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने में देरी क्यों? क्या यह देरी रणनीति है या फिर सिर्फ नौकरशाही का खेल? और लद्दाख, वहां तो छठी अनुसूची की मांग को बार बार अनसुना किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यह पत्र संसद के मानसून सत्र में कोई हलचल मचाएगा जो कल से शुरू हो रहा है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जम्मू कश्मीर या लद्दाख की नहीं, यह कहानी है लोकतंत्र की, हक की और उन वादों की जो कागजों पर तो लिखे जाते हैं लेकिन जमीन पर कहीं गुम हो जाते हैं। सवाल यह नहीं कि पत्र लिखा गया, सवाल यह है कि जवाब कब आएगा, और जवाब आएगा भी या सिर्फ सन्नाटा? आप क्या सोचते हैं? हमें बताएं, क्योंकि सवाल पूछना बंद कर देंगे तो जवाब मिलना भी बंद हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।